और अब आज की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। पंजाब की 117 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है, वहीं गोवा की 40 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। 1 घंटे हो चुके हैं। और अब से कुछ वक्त पहले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने गोवा के पणजी में वोट डाला। वोट डालने के लिए पर्रिकर आम लोगों की तरह ही लाइन में खड़े हुए और उन्होंने अपनी बारी आने तक इंतजार किया। वोट डालने के बाद मीडिया से उन्होंने बात भी की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर ये कि पंजाब में भी वोटिंग शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 बजे से 5 बजे तक पंजाब में वोटिंग होनी है। गोवा में सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। चप्पे चप्पे पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। अब आपको दिखाते हैं ये 3 तस्वीरें। 117 सीटों पर पंजाब में वोटिंग शुरू हो चुकी है। 8:04 हो रहे हैं। 4 मिनट वोटिंग शुरू हुए हो चुके हैं। गोवा में 40 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से चल रहा है। थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पणजी में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हैवी वोटिंग होने वाला है। 85% तक होने वाला है। बीजेपी ने हर एक वोटर को 3-3, 4-4 बार कांटेक्ट किया है। पीपल आर वेरी एंथुजियास्टिक। बहुत लोगों में जोश है वोट करने का, और वो भी एक अच्छी सरकार को उसका सर्टिफिकेट देने के लिए लोग बड़ी संख्या में बाहर आएंगे और लोग हमें कम से कम 2/3 देंगे। और हमारे साथ हमारे खास संवाददाता गोवा से दीपक दुबे जुड़ रहे हैं, लांबी से विशाल अंग्रीश हैं और संजीव त्रिवेदी वरिष्ठ सहयोगी हमारे न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। आप सबके पास जाएंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं पंजाब, जहां वोटिंग शुरू हो चुकी है। विशाल, 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। लोग पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ्स पर। बिल्कुल ही पोलिंग शुरू हो चुकी है। लोग अपने अपने बूथ के ऊपर पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस समय मैं दिखाना चाहूंगा कि जो वीवीआईपी बूथ है, जो गांव बादल का है, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने यहाँ पर वोट डालनी है, लेकिन उससे पहले ही बादल जो गांव के जो लोग हैं यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। ये सामने देखिए कि लेकिन वहीं पर इंतजार किया जा रहा है पंजाब के मुख्यमंत्री का, क्योंकि जो सुरक्षा के बंदोबस्त है वो भी पूरे कर लिए गए हैं। हमारे यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरी तरह जो मीडिया है, मीडिया का जमघट लगा हुआ है, जिसको आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर एक कोई ना कोई मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को कवर करना चाहता है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव है वो काफी रोचक हो चुका है पंजाब में लोग लगातार ही, क्योंकि मौसम भी है, मौसम बादल भी लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से मौसम है, मौसम में पूरी तरह ठंडक भी है। लोग धीरे धीरे अपने घरों से निकलना शुरू हुए हैं। मतलब बादल भी वहां पर बादल भी छाए हुए हैं, लेकिन प्रकाश सिंह बादल का इंतजार हो रहा है कि यहां पर प्रकाश सिंह बादल कब आएंगे वोट डालने के लिए, क्योंकि लंबी सीट उनकी विधानसभा सीट है जहां से वो लगातार विधायक चुनते आए। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी हमारे संवाददाता इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। संजीव, हम लगातार बात कर रहे हैं अपने संवाददाताओं से गोवा में और पंजाब में। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में मुकाबला दिलचस्प है और आम आदमी पार्टी के आने से ये और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। और पिछली बार की अगर आप देखें तो जो मालवा क्षेत्र कहते हैं वहां कहा जाता है कि 69 सीटें हैं, और देखिए 2014 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को जो 4 सीटें मिली थी उन्हीं इलाकों से मिली थी। कहीं ना कहीं एक कड़ी टक्कर होगी बीजेपी और अकालियों के लिए आम आदमी पार्टी से। जी हाँ, यही कहा जाता है कि मालवा में जिसका कब्जा हो जाता है वो पंजाब की गद्दी संभाल लेता है। और पिछली दफा लगातार जिस तरह से अच्छा करती आई है प्रदर्शन मालवा में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा का गठबंधन जो है, तो उसे लगातार 2 बार मिला है। और ये अपने आप में एक ऐसा मसला है कि पंजाब में कभी भी दोबारा जीत करके कोई नहीं आता है, सिवाय पिछली दफा के जब शिरोमणि अकाली दल और भाजपा गठबंधन ने प्रकाश सिंह बादल को फिर से मुख्यमंत्री बनाया था। क्या वो तीसरी दफा इस बार जीत पाएंगे? और ऐसे में जबकि ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने त्रिकोणीय मुकाबले को बहुत ही ज्यादा दिलचस्प बना दिया है, ये संभावना बहुत आसान नहीं लगती है। लेकिन पिछली दफा आपने देखा होगा कि एक ऐसा वाकया हुआ था जिसमें वोट डिवाइड हो गए थे, जो कि कांग्रेस के वोट आने थे वो उनके भतीजे की नाराजगी की वजह से कांग्रेस को नहीं मिले थे, और कुछ भतीजे ले गए थे बादल साहब के, आपको याद होगा मनप्रीत बादल। तो क्या कहीं ऐसा इस बार होने वाला है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के जो एंटी बादल वोट्स हैं
वो डिवाइड कर देती हैं, या फिर जिस तरह से अमरिंदर सिंह ने कहा है ये उनका आखिरी चुनाव है और ऐसे में लगातार जो राजनीति रही है अमरिंदर सिंह की एक मजबूत दावेदार के तौर पर इस बार वो कॉम्प्लेसेंट भी नहीं। आखिरी चुनाव के नाम पर इमोशनल सपोर्ट भी अमरिंदर सिंह के साथ हो सकता है। हमारे साथ दीपक दुबे पड़जी से जुड़ रहे हैं। दीपक, एक और जानकारी मिल रही है, वोटिंग 7 बजे से शुरू हो गई, कुछ इस तरह की भी खबरें हैं कि जो महिलाएं वहां वोट करने आएंगी उन्हें एक खास टेडी बियर भी दिया जाएगा। आपको जानकारी इस बारे में कुछ? जी 40 विधानसभा जो सीटें हैं उसमें से एक एक सीट ऐसी होगी जहां पर जो महिला होंगी, अधिकारी होंगी या जो लोग वहां पर वोट करने आएंगे वो पिंक कपड़ों में आएंगे। ये महिला सशक्तिकरण को देखते हुए चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे तमाम सीटें हैं जहां पर पिंक कपड़ों में महिलाएं मौजूद होंगी, अधिकारी मौजूद होंगे और पिंक कपड़ों में ही लोग आएंगे, जिससे लोगों को एक जागरूकता मिल सके महिला सशक्तिकरण को लेकर। वहीं अगर नेत्रहीन या दिव्यांग लोगों की अगर बात की जाए तो उनके लिए चुनाव आयोग ने खास तौर पर व्यवस्था की है, जिसमें उनको घर से लाने से लेकर पोलिंग बूथ तक छोड़ने और उन्हें फिर से वापस ले जाने तक की पूरी व्यवस्था की गई है। वहीं एक पोलिंग स्टेशन ऐसा है जहां पर नेत्रहीन जो दिव्यांग लोग हैं वही अधिकारी होंगे, वही कर्मचारी होंगे, वही लोगों के वोट डलवाएंगे। ऐसे में उन्हें किस तरीके से उनका हौसला अफजाई किया जाए, उन्हें किस तरीके से प्रेरित किया जाए जिंदगी जीने के लिए, ये एक चुनाव आयोग की बड़ी पहल है। इस वक्त हम पणजी में खड़े हैं जहां पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर कुछ समय पहले ही यहां पर आए थे और उन्होंने अपना जो मताधिकार का प्रयोग है वो किया है। अगर इस सीट की बात की जाए तो मनोहर पर्रिकर के खास जो सहयोगी रहे हैं पहले बीजेपी के सिद्धार्थ कुनियलकर, वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो वाल्मीकि नाइक और यूनाइटेड यूएनस पार्टी की बात की जाए तो अल्ट्रा न्यूज यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ये चतुर कहीं ना कहीं ये चार लोगों के बीच में कहीं जी दीपक, आप हमारे साथ बने रहे, तस्वीरें भी हम लोगों को सीधी वहां की दिखा रहे हैं पणजी विधानसभा क्षेत्र की पोलिंग बूथ के बाहर की। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी लगातार न्यूज रूम से बने हुए हैं। संजीव, जरा हम गोवा की बात कर लें। गोवा में जिस तरीके से भी आपने देखा थोड़ी देर पहले मनोहर पर्रिकर ने अपना वोट डाला, वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छी सरकार को यहां की जनता सर्टिफिकेट दे रही है, यानी कि पहले से मानकर बैठे हैं कि इस बार दोबारा से बीजेपी सरकार की वहां पर वापसी हो रही है। लेकिन जो समीकरण है, क्या उसे देखकर लगता है इतना आसान होगा बीजेपी की वापसी वहां? संभवतः ये अगर आसान होता तो आज वहां पर डिफेंस मिनिस्टर पर्रिकर साहब को पिछले कुछ दिनों से लगा नहीं दिया जाता भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी ने एक बेट छोड़ा है गोवा के लोगों के लिए कि देखिए अगर आप हमें चुनकर वापस भेजते हैं तो आपके मुख्यमंत्री फिर से डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर होंगे, वो दिल्ली छोड़कर चले जाएंगे वापस पणजी। इस तरह का एक संकेत अमित शाह ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख ने पिछले दिनों अपने दौरे में दिया था। तो कुल मिलाकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि विरोध उनके ही खेमे में शिवसेना ने साथ छोड़ा हुआ है, साथ ही साथ महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी ने भी साथ छोड़ा हुआ है, और आरएसएस के एक बागी वेलिंगकर, ये तीनों मिलकर के चतुष्कोणीय मुकाबले को बना रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की एक पहल है, वो भी मजबूत तरीके से चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी वापसी की कोशिश में लगी हुई है। तो चार कोणीय मुकाबला, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो पर्रिकर साहब के वहां जाने के बाद बेहतर हो गए। गोवा की डगर इतनी आसान है नहीं। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और छोटे दलों का महागठबंधन है। एक बहुत हमारे पास, हम आपके पास आएंगे संजीव, लेकिन पृथ्वी एक बड़ी चीज ये कि गोवा नजीर है बाकी राज्यों के लिए भी। पिछली बार 80% से ज्यादा वोटिंग हुई थी और पर्रिकर कह रहे हैं इस बार 85%। मतलब पिछली बार रिकॉर्ड कायम हुआ था और उनको उम्मीद है कि इस बार भी रिकॉर्ड कायम होगा। और जब भी ऐसा, हालांकि ट्रेंड टूटा है, जब भी कहा जाता है कि वोटर ज्यादा होती है एंटी इनकम्बेंसी काम करती है, लेकिन पंजाब में पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था। बादल की दोबारा वापसी हुई थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। तो पंजाब और गोवा दोनों जगह वोटिंग शुरू हो चुकी है। पंजाब और गोवा की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त आपको बता दें कि पटियाला में जनरल जे सिंह, जो कि शिरोमणि अकाली दल के कैंडिडेट भी हैं, वो भी वहां पर पहुंचे वोट डालने के लिए। और ये जगह खास इसलिए भी है कि यहीं से कैप्टन अमरिंदर सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ कहा जे सिंह ने, सुनिए जरा। जो नेक रास्ते पे चलता है उसको ऊपर वाला भी मदद करता है। तो आज के दिन मुझे बहुत खुशी है कि पटियाले वासी अपना कीमती मतदान देंगे, और मुझे उम्मीद है क्योंकि मैं एक सही कैंडिडेट हूँ, मैं जन विधायक के सपने दे रहा हूँ उनको, सपने ही नहीं साकार भी करूंगा और खरा उतरूंगा। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि पटियाला वासी
मुझे बहुमत में अपना विधायक बनाएंगे। संजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, इस सीट से जे सिंह साहब जो कह रहे थे, जीत का खैर हर उम्मीदवार दावा करता ही है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, पटियाला से भी और लांबी से भी। ये विरोधी उनके कह रहे हैं, दरअसल उन्हें डर है कि कहीं बादल वाली सीट वो हार ना जाए, कम से कम एक सीट तो रहे उनके पास, सीएम कैंडिडेट भी वही है। नहीं, देखिए ऐसा है, उन्होंने पटियाला तो पहले भरा था नामांकन, और उसके बाद उन्होंने तय किया कि लांबी भी उन्हें लड़ना है। और पटियाला में जहां तक जो पॉलिटिकल मिक्स है वहां का, ऐसा लगता नहीं है कि बहुत आसान होगा जे सिंह साहब के लिए अपनी चुनौती को निकाल लेना, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो अपना एक प्रभाव है, खासतौर पर पटियाला तो वो क्षेत्र है जहां पर कि वो वहां के निवासी हैं, पूर्व राजा उनका परिवार वहां का रहा है। लेकिन व्यक्तिगत अगर हम बात करें कैप्टन अमरिंदर सिंह की, तो उनके परिवार वाले तो भले ही चुनाव पटियाला से हारे हों, लेकिन उन्होंने पंजाब में दूसरों को जाके चैलेंज किया है। आपको याद होगा अमृतसर में उन्होंने जेटली साहब को हराया था। तो कम से कम कैप्टन के लिए बहुत आसान नहीं होगा हार पाना, और खासतौर पर जे सिंह के हाथों। ये जरूर है कि लांबी बहुत ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है, और क्या लांबी में प्रकाश सिंह बादल को फायदा होगा इस बात का कि कैप्टन अमरिंदर सिंह खड़े हैं वहां पर, और ऐसे में जबकि आम आदमी पार्टी भी चैलेंज कर रही है। चलिए देखना है कि पटियाला से ये कैप्टन की जीत होती है, जनरल की जीत होती है, या फिर यहां से एक डॉक्टर की जीत होती है। डॉक्टर बलबीर सिंह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं पटियाला से। हम बात कर रहे हैं चुनावी दंगल की। पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव की वोटिंग जारी है। पंजाब की 117 सीटों पर और गोवा की 40 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पटियाला में अकाली दल उम्मीदवार जनरल जे सिंह ने भी वोट डाला। इस दौरान उनसे बात की हमारे सहयोगी कुंदन सिंह ने। जे सिंह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। पटियाला से श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार जनरल जे सिंह अपने वोट कास्ट करने के लिए अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, और एक तरह से उनके सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरुआत हुई है, लेकिन उससे पहले ठीक पहली बार एकदम शुरू से वोट स्टार्ट भी नहीं हुई, लेकिन जनरल जे सिंह खुद अपने पूरे परिवार के साथ वोटिंग के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। उनकी पत्नी भी उनके साथ है ऑलरेडी। सर, कितना कॉन्फिडेंस है आप अपनी जीत को लेकर? देखिए, मैं तो इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मैंने खरा काम किया है। मैंने गली गली जाके कुचे जाके लोगों से मिला हूँ और उनसे हाथ मिलाया जब भी पाया है। और जो आदमी लोगों से मिलता है, जिसका दरवाजा हर वक्त खुला है लोगों के लिए, वो तो लोगों का प्यारा हो ही जाएगा। और मैंने ये जो लड़ाई थी दिल और मन जीतने की, वो मैं जीत चुका हूँ, और मुझे लगता है पटियाले वासी बोलेंगे कि ये विधायक हमारे लिए काम करेगा। बिल्कुल, जनरल जे सिंह बिल्कुल कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। उनका लगना है कि लोगों के बीच में रहेंगे और अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं। अपने कैमरा सहयोगी अभय के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 पटियाला। जनरल रह चुके हैं जनरल जे सिंह, और कह रहे हैं कि हमने गली गली कुचे जाकर काम किया है। यहां की जनता जानती है कि किसको विधायक चुनना है। पंजाब और गोवा में वोटिंग जारी है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने गोवा के पणजी में वोट डाला। वोट डालने के लिए पर्रिकर आम लोगों की तरह ही लाइन में खड़े रहे और उन्होंने अपनी बारी आने का इंतजार किया। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, पंजाब और गोवा की। साथ ही वो तस्वीर भी जब रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने थोड़ी देर पहले गोवा के पणजी में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद है कि गोवा की जनता एक बार फिर से बीजेपी की ही सरकार चुनेगी। और उन्होंने कहा कि इस बार हर किसी को यह उम्मीद है कि जो वोटिंग है उसका परसेंटेज पिछली बार से भी ज्यादा होगा। पिछली बार 80% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इस बार उन्होंने कहा कि 85% वोटिंग होगी और सारी वोटिंग होगी बीजेपी के हक में। और साथ ही पर्रिकर ने यह भी कहा कि जब उनसे पूछा गया कि आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, तो उन्होंने कहा मुझे दरअसल फिश कड़ी पसंद है, बटर चिकन खाने से मेरा वजन कम हो गया। यानी उनका इशारा था कि गोवा में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। पंजाब से खबर आ रही है, बठिंडा से कांग्रेस प्रत्याशी मनप्रीत बादल ने पंजाब में कांग्रेस की जीत का दावा किया है और कहा है कि पंजाब में जब जब मुश्किल आई है, कांग्रेस पंजाब को मुश्किलों से बाहर निकालने आगे आई है। ये तो पंजाब के लोग फैसला करेंगे, पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ कांग्रेस की बड़ी एक मुस्तकिल लीडरशिप है। कांग्रेस के पास एक पंजाब के लिए बड़ा ठोस एजेंडा है, और कांग्रेस का एक पंजाब में एक माजी रहा है, एक पास्ट रहा है। जब भी पंजाब किसी मुश्किल वक्त में आया, तंग वक्त में आया,
तो कांग्रेस पार्टी ने पंजाब को हमेशा उस दलदल से निकाला है। कांग्रेस पार्टी है जिसने पंजाब में भाखड़ा डैम बनाया, चंडीगढ़ शहर बनाया, खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, पंजाब को आतंकवाद जब आया था उससे मुक्त कराया, पंजाब का कारोबार का पहिया जो फिर एक बार जाम हो गया था वो फिर से चलाया। तो कांग्रेस का एक बड़ा पास्ट है और लोग नस्ल दर नस्ल, पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। देयर इज एन इमोशनल अटैचमेंट विद द कांग्रेस पार्टी। हमारे संवाददाता गोवा में भी मौजूद है, हमारे संवाददाता पंजाब में भी मौजूद हैं, साथ ही न्यूज रूम से हमारे साथ संजीव त्रिवेदी भी लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले हम जाना चाहेंगे लांबी सीट पर, जहां पर हमारे संवाददाता विशाल एंग्रिश हमें नजर आ रहे हैं। विशाल, लगता है विशाल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संजीव, संजीव, विशाल आप तक आवाज पहुंच रही है? जरा हमें तस्वीरें वहां से दिखाइए लांबी सीट से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इंद्रजीत को कहूंगा कि दिखाया कि मनप्रीत बादल ने भी अपनी वोट डाल दी है। आप देख सकते हैं कि मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं। खासतौर पर जो बादल गांव है, बादल गांव का बूथ नंबर 118 है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लेकिन वहीं पर मनप्रीत बादल भी इस समय हमारे साथ है, लेकिन वो अपनी वोट डाल के जा चुके हैं, जिससे अंदाजा लगा। लेकिन इसके बाद कुछ देर बाद ही पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी अपनी वोट डालेंगे, सुखबीर सिंह बादल भी वोट डालेंगे और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल डालेंगी। सारी जो बादल फैमिली है, चाहे वो उनके भाई गुरदास बादल है, वो भी थोड़ी देर बाद ही इसी बूथ में आएंगे। लेकिन जो लोग हैं, लोगों ने अपनी वोट डालना शुरू कर दिया। आपने अपनी वोट डाल दी है? आपने अभी डालनी है वोट? क्या लग रहा है? ठीक लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है जी। तो आज आप मुख्यमंत्री का फैसला भी हो जाएगा? हाँ जी, आज पता चल जाएगा जी। आप डाला है वोट अपनी? विशाल, आप बहुत इंपॉर्टेंट सीट पर मौजूद हैं, अगर कुछ लोगों से बात कर सकें, क्योंकि इस सीट से प्रकाश सिंह बादल भी हैं, इस सीट से कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हैं, जर्नैल सिंह भी हैं और इस सीट से लगभग 1,40,000 के आसपास वोटर हैं। महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में और कहा जाता है कि प्रकाश सिंह बादल की फैन फॉलोइंग महिलाओं में काफी ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल ही उनकी फैन फॉलोइंग भी है और हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या मानना है कि यहाँ से कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कैंडिडेट हैं, प्रकाश सिंह बादल कैंडिडेट हैं, जर्नैल सिंह कैंडिडेट हैं, क्या मानते हो आप? हम भारतीय किसान यूनियन एकता आग्रह के आगू हैं जिले के। हेमराज बादल हमारा नाम है। हम ये समझते हैं कि जो ये पार्टियां हैं, ये पार्टियां लोगों के असली मुद्दों को गायब कर रही हैं। इसीलिए सुधार की बातें करती है, पर वो मुद्दा नहीं उठाते जिनसे लोगों का फायदा होना चाहिए। बिल्कुल ही सुधार की बात की जाती है। मैडम, आपने बार वोट डाल दी है? नहीं, अभी वोट डालने जा रहे हैं। दूसरे बूथ पे जा रहे हैं? हाँ जी। तो क्या लग रहा है, आज मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल है, जर्नैल सिंह है, कैप्टन अमरिंदर सिंह? प्रकाश सिंह बादल है। प्रकाश सिंह बादल। चलिए विशाल, लग रहा है कि महिलाओं में फैन फॉलोइंग बादल को लेके काफी है। वैसे सोहेल, आपको बता दें कि 1145 कुल उम्मीदवार यहाँ चुनावी मैदान में हैं, लेकिन अगर महिलाओं की संख्या देखिए, चूंकि महिला वोटर से बात कर रहे थे, मात्र 81 महिलाएं हैं, जिनमें ज्यादातर निर्दलीय उम्मीदवार हैं। किसी भी पार्टी ने महिला उम्मीदवारों को ज्यादा तरजीह नहीं दी। कुल मिला के 4 से 5% महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और पंजाब में एक बार की बात सभी करते हैं। जबकि राजेंद्र कौर भट्टल एक बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं पंजाब से। संजीव त्रिवेदी हमारे साथ हैं, दीपक दुबे भी हमारे साथ। दीपक, आपके पास आऊंगा, उससे पहले संजीव, हर किसी के जहन में यह बात होगी और जो जिस बात को लेकर विपक्षी पार्टियां भी कह रही थी कि बजट का आना चुनाव से पहले कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा दिला जाएगा। हालांकि बजट में चुनाव आयोग ने पहले ही कहा था कि अब ऐसी कोई घोषणा ना करें। क्या वोट डालते समय लोगों के दिमाग में बजट से जुड़ी हुई बातें होंगी? जैसा कि सरकार ने कहा कि हमने किसानों के लिए बहुत काम किया, हमने मध्यम वर्ग को देखे, इनकम टैक्स में हमने कितनी बड़ी राहत दे दी, क्या ये सब बातें होंगी क्या दिमाग में? देखिए, ये सब बातें शायद उतना ज्यादा ना हो जितना कि लोकल इश्यूज हैं। अब पंजाब की अगर आप बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो नशे का है और जिस तरह के रिपोर्ट्स हैं पंजाब के बारे में, उसमें ये मुद्दा
सीधे सीधे रोजगार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि रोजगार नहीं है लोगों के पास, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, तो नशा जो है वो ज्यादा फैला है युवाओं के बीच में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलसिला है जो कि कायम है पंजाब में, और ये पूरा का पूरा पिछले 10 साल जो बादल साहब का रेन रहा है उस दौरान ये देखा गया है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल है। वहीं अगर आप बात करें गोवा की, तो गोवा में आपको याद होगा पारिकर साहब चुनाव क्यों जीत कर आए थे, तो माइनिंग खनन माफिया के खिलाफ उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया था, और वो एक व्यक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुए थे खनन माफिया के खिलाफ। आपको याद होगा कैथोलिक चर्च जो है उसने भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था, कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जो लोकल इश्यूज हैं वो सबसे ज्यादा हावी हैं, और अभी भी ये बात अलग है संजीव की बादल सरकार ये कहती रही है कि ड्रग कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन 10 जिलों में लाखों लोग इसकी चपेट में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस दरमियान एक बहुत बड़ी